कहानी एक परी और भेड़िया की है। एक बार भेड़िया अपना शिकार के लिए जंगल से बाहर तरफ आ रहा था और इधर लाल परी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने रात में निकली ही थी। दुनिया का नज़ारा देख रही थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे इंसानी दुनिया बहुत पसंद थी। इधर भेड़िया को आज कोई जानवर या इंसान शिकार करने के लिए मिल नहीं रहा था। उतने देर में भेड़िया को पायल की छन छन सुनाई पड़ता है। भेड़िया खुश हो जाता है और सोचता है, लगता है कोई शिकार आ रहा है मेरी तरफ। चलो मैं शिकार करके अपना भूख मिटाता हूँ। जब भेड़िया शिकार के लिए आ रहा होता है कि वो देखता है एक बहुत ही सुंदर परी के जैसे दिखने वाली लड़की है। वो उसे पसंद करने लगता है। वो उससे प्यार करने लगता है और वह अपना रूप इंसान के रूप में बदल लेता है। इधर लाल परी इंसानी दुनिया का भ्रमण कर ही रही थी कि उसे एक बहुत ही प्यारा हैंडसम लड़का दिखाई दिया और लाल परी भी उस पर मोहित हो गई। लाल परी बोली, तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक शिकारी हूँ। मैं यहाँ किसी जानवर का शिकार करने आया हूँ। परंतु किसी भी जानवर को मारना पाप होता है। फिर तुम ये क्यों करते हो? वो हंसते हुए बोला, अच्छा लो, मैं आज से शिकार करना छोड़ देता हूँ। वैसे मेरा नाम तो रानव है। तुम्हारा नाम क्या है? लाल परी ने सोचा, मैं इसे नहीं बताती हूँ कि मैं लाल परी हूँ। उसने कहा, मेरा नाम चंद्रलेखा है। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, यहीं पास ही में ही मेरा घर है और मैं टहल रही थी। टहलते टहलते कब मैं यहाँ तक आ पहुँची हमें पता नहीं चला। शायद तुमसे मिलना जो था। दोनों काफ़ी घुल मिल गए। फिर इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। दोनों अंधेरी रात और बारिश में भी मिलते और फिर सुबह होने से पहले चले जाते। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। एक दिन पूर्णिमा की रात आई। इधर भेड़िया सोच रहा था कि आज तो पूर्णिमा की रात है। अगर मैं चंद्रलेखा से मिलने गया तो वो मेरा असली रूप देख लेगी। आज मेरी शक्ति पर कंट्रोल नहीं रहती। उतनी ही देर में वहाँ दूसरा भेड़िया आया और बोला, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? उस सुंदरी के पास कैसे जाऊं? हाँ, मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। पर तुम्हारा सच तो एक दिन सामने आएगा ना। फिर तुम क्या करोगे? वो छोड़ के चली जाएगी। नहीं, मैं अपना असली रूप उसे कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं आज चंद्ररेखा से मिलने नहीं जाऊंगा। और पेड़ के पास छुपकर बस दूर से देख रहा था। इधर लाल परी सोच रही थी, आज राणा अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या हुआ होगा? और उसे आवाज़ लगाई जा रही थी। इधर राणा परेशान था, मैं कैसे जाऊं? चंद्रलेखा बहुत परेशान है। उतने ही देर में उसका दोस्त भेड़िया को सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपने दोस्त भेड़िया से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तुम्हारे शक्ति पर आज कंट्रोल नहीं है, पर मैं तो अपना शक्ति कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं उस सुंदरी के पास रानव बनकर जाता हूँ और कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। जाओ, तुम जाकर आराम करो।
परेशान मत हो। ये दोस्त किस दिन काम आएगा। रानव बोला, तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो किसी को कैसी परेशान हो ही नहीं सकता। इतना कहकर रानव चला जाता है। इधर रानव का रूप में दूसरा भेड़िया चंद्रलेखा के पास आकर बोलता है, मेरी राह देख रही थी। इतनी लेट क्यों कर दी? मैं परेशान हो गई थी। कहाँ रह गए थे तुम? जब दूसरे भेड़िया ने उसे देखा तो वो उसको देखता रह गया। वो सोचने लगा, मैं इस सुंदरी को हासिल करके रहूँगा। उसका मन में खोट था, वह शुरू से उसे पाना चाहता था। मैं लेट नहीं हुआ, मैं आज बहुत परेशान हूँ। क्यों? आज तुम इतना परेशान क्यों मैं हो? तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करना लगा हूँ। अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। जब तुम लेट आए तो मेरी जान निकल रही थी। तुमसे बिछड़कर मैं नहीं रह पाऊंगी। चलो, हम तुम्हारी मम्मी पापा से बात करेंगे। नहीं, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा क्योंकि वे हमें बंदी बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मैं वहाँ से भाग आया हूँ। मुझे माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊँगा, या तो अपना प्राण त्याग दूँगा। चंद्रलेखा, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ पर तुम्हें भी अपमान ही मिलेगा। मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। चंद्रलेखा उसकी बातों को दिल से सोच रही थी। हमसे कितना प्यार करता है, हमें इतना प्यार तो कोई नहीं करेगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना प्राण दे देता हूँ या वापस जाकर दूसरी लड़की से शादी कर लूँ। तुम क्या बोल रही हो? अब तुम बताओ। ऐसी बातें मत करो रानव। मैं सोचती हूँ शायद कोई हल निकल जाए। मेरे पास एक हल है, तुम कहो तो मैं बोलूं। पर इस समस्या का इसके समाधान तभी हो सकता है जब तुम कुछ करोगी। हाँ, तुम बोलो, मैं ज़रूर करूँगी जिससे इस समस्या का हल हो जाए। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बोलो रानव, बोलो जल्दी से। और क्या बोलूं? तुमको हमसे शादी करनी पड़ेगी, वो भी आज और अभी, इसी वक्त। चंद्रलेखा चौंक गई और अपने परिलोक के बारे में सोचने लगी। परी माँ को जब ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। अभी तो उन्हें कुछ पता भी नहीं है, वो तो हमें परिलोक से ही निकाल देगी। पर वो रानव को भी प्यार करती थी, उसे भी नहीं छोड़ सकती और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रानव, मैं अभी तुमसे शादी तो कर लूँगी, पर मैं अपना घर कभी वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने माँ पापा से बिना बात किए ही तुमसे शादी करने का फ़ैसला कर ली हूँ। तो मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, इसलिए मैं अब वापस कभी नहीं जाऊँ। रानव बहुत खुश हुआ और वो मन ही मन में सोचने लगा, मैं जो सब चाहता था वही हो रहा है। ये सुंदरी मेरे जाल में फंसती जा रही है और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वही कर रही है। अब तो मुझे ये मिल ही जाएगी, वह सोच ही रहा था। हाँ ठीक है, यहीं पास ही में दूसरे गांव में जाकर हम अपना घर बसा लेंगे। फिर दोनों ने शादी कर ली और इधर रानव का नींद खुला तो वो सोचने लगा, आज मैं अपने प्रिय दोस्त की वजह से बच गया हूँ, वरना आज तो देवलेखा हमें छोड़कर चली ही जाती।
और वो उसके साथ गुजारे हुए हर पल को याद करता है और मन ही मन मुस्कुराता है। तुम कितनी अच्छी हो देवलेखा। शुक्र है उस भगवान का जो मेरे पास तुम्हें भेज दिया। और देवलेखा भी हमसे बहुत प्यार करने लगी है। क्या वो मेरी असली रूप से प्यार करेगी या मुझे छोड़कर चली जाएगी? आज मैं देवलेखा को सारा सच्चाई बता दूंगा। मैं एक खूंखार भी। उसने अपने असली रूप के बारे में बताने के लिए सोच ही रहा था कि इधर देवलेखा और दूसरे भेड़िया ने शादी कर ली और वो दूसरे गांव में एक अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगा। जब रात हुई वो दूसरा भेड़िया उसके करीब आकर बैठ गया। देवलेखा बोली, देखो हम दोनों ने जल्दी जल्दी में शादी का फैसला करके शादी कर ली, इसलिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए। अभी हम दोनों अलग रहेंगे। पर तुम तो हमसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? फिर देवलेखा ने उसे जैसे तैसे करके समझाया, पर वो दूसरा भेड़िया अंदर से बहुत गुस्सा रहा था। जल्दी से मेरे करीब आएगी तभी तो मैं इसका सारा खून पी जाऊंगा। तभी दूसरा भेड़िया बोला, तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी नहीं सोऊंगा। देखो मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है और हमें नींद भी नहीं आ रही है। मैं रखवाली भी कर लूँगा। पास में ही बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ से कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। चंद्रलेखा ठीक है बोलकर चली गई। फिर वो सो जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो देखने की कितनी जल्दी है, तभी मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा।